बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। तो आइए हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का उस जप का महिमा बताते हैं। सो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि महामृत्युंजय मंत्र का उस जप का उस महिमा क्या है, उसका पावर क्या है, शक्ति क्या है, क्या होता है, उसी को हम जानेंगे। सो कृपया करके अंत तक बने रहे ताकि जो भी शिव भक्त है जो जानना चाहते हैं सो वही कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। उस महामृत्युंजय मंत्र का जो गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था और बहुत साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। महामृत्युंजय मंत्र ओम जू सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जूहू हू का उच्चारण करें, तदनंतर विसर्ग के साथ स का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्र का मर्दन करने वाला है तथा शिव विष्णु सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जू सह यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसका मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्यफल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थस्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। उस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान की भावांग में रहने वाली अमृताभासिनी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि ये भगवान शिव को कौन कहते हैं? सुध जी ने कहा ही, तो इसलिए ये हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जू सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा महान व्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आचमन, स्नान, आर्ध्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, पंखे से हवन करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यासयोग और प्रदक्षिणा, साष्टांग प्रणति, मंत्र सज्जा, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन, जिसे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। इसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार के है। साधक को प्रारंभ में अर्घ प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात षट मंत्र से हस्तारण दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच होम मंत्र से शोधन कर अमृत का आरोहण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात
तत्पश्चात आधार शक्ति आदि का पूजा प्राणायाम आसनों पवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर विचित्र देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदनंतर देवता के प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देवों के पूजा के साथ उसकी अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुध एवं परिवार के साथ धर्म आदि का तथा इंद्र आदि की युगों वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देवों के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका गणदेवता नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुम हम सहम सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चारण करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव कृष्ण ब्रह्मा गण चंडिका सरस्वती और महालक्ष्मी आदि का पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का किस प्रकार करना चाहिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार करिए जिस प्रकार बताया गया है। कृपया करके जो कोई भी अगर वीडियो को देख रहा है कृपया करके अंत तक देखें, ताकि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि महामृत्युंजय का विधि क्या है, उसका महिमा क्या है। आप लोग जान गए होंगे। कृपया जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। पार्वती पते हर हर महादेव की जय।